गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध एजुकेशन। मगध एजुकेशन में आपका स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग दो क्लास पार्ट 1 एंड पार्ट 2 क्लास हम लोग देख लिए थे, किसका, बुक एंड ऑथर्स का। ठीक है, क्लास 1 और क्लास 2 हम लोग कवर कर लिए थे। मैक्सिमम हम लोग 50 क्वेश्चंस देख लिए थे बुक एंड ऑथर्स का। ठीक है, और आज हम लोग इससे भी ज्यादा क्वेश्चंस लेकर के आए। ठीक है, तो क्या बुक्स एंड ऑथर्स हमारे, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर, तो हम लोग कितने क्वेश्चन देखे थे, टोटल 50 क्वेश्चन देख लिए थे। बुक्स एंड ऑथर्स क्या होते हैं ना, हमारे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए क्या किया गया हम लोग ने 100+ क्वेश्चन लेकर के आ गया बुक्स एंड ऑथर्स का। ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इससे छूटे नहीं। अगर आप इसको याद रखते हैं तो बहुत अच्छा है, इसलिए क्या किया गया है, 100+ से भी ज्यादा क्वेश्चंस लेकर के आए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आज का क्लास क्या है। बुक्स एंड ऑथर पार्ट 2 तक हो गया, ये क्लास हमारी पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 3 हम लोग लेकर के आए, तो देखते हैं हम लोग आज बुक्स एंड ऑथर। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स रोट। कार्ल मार्क्स रोट, ठीक है ना, ये कार्ल मार्क्स क्या है, हमारे ऑथर का नाम दिया हुआ है, आपको बताना है उन्होंने कौन सी किताब लिखी है। ठीक है, कार्ल मार्क्स, ये कौन सी किताब इनके द्वारा लिखा गया है, हमारे क्या ऑथर में आते हैं, लेखक में आते हैं, इनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, कितने, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एम्मा एंड द दास कैपिटल एंड द गुड अर्थ एंड ऑप्शन डी इज द एशियन ड्रामा। ठीक है, ड्रामा, ये क्या गया, 4 ऑप्शंस दिया गया। आपको बताना कि ये जो कार्ल मार्क्स है ना, कार्ल मार्क्स के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है। ये 4 ऑप्शंस है, इसमें से आपको बताना है 4 में से कौन सी किताब कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कौन सी किताब लिखी गई है हमारे कार्ल मार्क्स। ये जो कार्ल मार्क्स है ना, ये एक जर्मन, क्या है ना, ये कार्ल मार्क्स क्या, एक जर्मन है। ठीक है, एक जर्मन फिलोसोफर है, जर्मन फिलोसोफर, जर्मन फिलोसोफर है। ठीक है, जर्मन फिलोसोफर है, प्लस क्या है, इकोनॉमिक्स भी है। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी है, क्या है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स भी है। ठीक है, क्या है, जर्मन फिलोसोफर भी है, इकोनॉमिक्स भी है, और जर्नलिस्ट भी है, प्लस क्या है, जर्नलिस्ट, पत्रकार। ठीक है, जर्नलिस्ट भी है हमारे कौन, ये कार्ल मार्क्स। ये क्या हो गए हमारे, हमारे जर्मन फिलोसोफर हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, और क्या हो गया, हमारे जर्नलिस्ट हो गए, प्लस ये हिस्टोरियन भी है। क्या, हिस्टोरियन भी है, हिस्टोरियन भी है, इतिहासकार भी है, प्लस क्या है, ये हिस्टोरियन प्लस इकोनॉमिक्स हो गए, और सोशियोलॉजिस्ट भी है। ठीक है ना, सोशियोलॉजिस्ट, क्या है, सोशियोलॉजिस्ट भी है हमारे, ये मल्टीटास्कर है। ठीक है, मल्टी वर्कर है, क्या हमारे जर्मन फिलोसोफर भी हो गए, इकोनॉमिक्स भी हो गए, और क्या, जर्नलिस्ट, पत्रकार भी हो गए, हिस्टोरियन भी हो गए, सोशियोलॉजिस्ट भी हो गए, प्लस क्या, ऑथर भी हो गए। कौन, ये हमारे जो कार्ल मार्क्स है ना, ये क्या है, मल्टी वर्कर है। तो आपको बताना है जो कार्ल मार्क्स है, इनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है। क्या होगा, ऑप्शन ए एमा, ऑप्शन बी क्या हमारा दास कैपिटल, एंड ऑप्शन सी हमारे क्या है, गुड अर्थ। ठीक है, एंड ऑप्शन डी हमारे क्या, एशियन ड्रामा। आपको बताना है कार्ल मार्क्स के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है, ऑप्शन बी। ठीक है, दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है, हमारे कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। कौन सी किताब हमारी, दास कैपिटल। ठीक है, ये किससे रिलेटेड बुक है, हमारे पॉलिटिकल इकोनॉमी से रिलेटेड बुक है। क्या, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड ये बुक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी से रिलेटेड हमारी कौन सी बुक है, दास कैपिटल। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग आते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन हुज वर्क, इन हुज वर्क डू वी फाइंड द कैरेक्टर रस्टी। हमें रस्टी चरित्र किसकी कृति में मिलता है, मतलब एक कैरेक्टर है। ठीक है, एक बुक का कैरेक्टर है, इसको रस्टी बोलते हैं। ठीक है, वो कैरेक्टर का नाम दिया हुआ है, क्या, रस्टी बोलते हैं। तो आपको बताना है किसके चरित्र में, इन चारों में से हमें रस्टी का चरित्र किसकी कृति में देखने को मिलता है, आपको बताना। ऑप्शन है हमारा क्या, आर के नारायण, ऑप्शन बी हमारा क्या है, आर के लक्ष्मण, ऑप्शन सी हमारा क्या, रस्किन बॉन्ड, एंड ऑप्शन डी हमारा क्या, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये जो रस्टी है ना, ठीक है, ये रस्टी क्या है, एक टाइप का कैरेक्टर है, आपको बतानी है किस में देखने को मिलता है। तो ये रस्टी क्या है ना, एक चाइल्डहुड स्टोरी है। ठीक है, बच्चे पे एक स्टोरी लिखा गया है, बच्चे लोग को ज्यादा ये पसंद होता है, चाइल्डहुड मतलब बच्चा का ये स्टोरी है, बच्चे लोग के द्वारा ज्यादा इसको पसंद किया गया। ठीक है, तो एक स्टोरी है, किसके द्वारा लिखा गया, हमारे रस्किन बॉन्ड, आर के लक्ष्मण, आर के नारायण, आपको बताना है। तो एक बुक का नाम है द एडवेंचर। ठीक है, द एडवेंचर ऑफ रस्टी। ठीक है, द एडवेंचर ऑफ रस्टी एंड द रूम, द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द
रूफ, ठीक है, ये दो बुक है, ठीक है, द एडवेंचर ऑफ रस्टी, सॉरी, द एडवेंचर ऑफ रस्टी एंड द क्या, द रूम ऑन द रूफ, ये दो किताबें हैं, किस ऑथर के द्वारा लिखी गई है, कि हमारे इन चारों में से इस ऑथर का नाम दिया, इसमें किसकी कैरेक्टर है, हमारी रस्टी की कैरेक्टर, ये एक बच्चा का नाम है, ठीक है ना, एक बच्चा है, ये एंग्लो इंडियन बॉय है, रस्टी जो है एक एंग्लो इंडियन बॉय है, क्या है, एंग्लो इंडियन बॉय, एंग्लो इंडियन मतलब तो समझते ही होगे, क्या, ब्रिटिश का बच्चा जो हमारे इंडिया में आया है, ठीक है, ब्रिटिश आधा इंडियन, उसको क्या बोलते हैं, एंग्लो इंडियन बोलते हैं। ये जो एंग्लो इंडियन बॉय है ना, इसी के ऊपर स्टोरी लिखी गई है, बहुत लोगों के द्वारा पसंद किया गया है, कौन सा स्टोरी, द एडवेंचर ऑफ रस्टी एंड द क्या, द रूम ऑन द रूफ। तो आपको बताना ये किसके द्वारा लिखी गई, किसके कैरेक्टर में हमारे रस्टी, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, सी, रस्किन बॉन्ड, ठीक है ना, रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये दोनों किताबें लिखी गई हैं, जिसमें कैरेक्टर क्या है, रस्टी का कैरेक्टर एक एंग्लो इंडियन बॉय का कैरेक्टर है, ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, रस्किन बॉन्ड। अब हम लोग आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द ऑथर ऑफ द बुक कॉस्मोस इज, कॉस्मोस मतलब होता है ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड पुस्तक के लेखक है, आपको क्या बताना, ब्रह्मांड पुस्तक के लेखक हमारे कौन है, ऑप्शन ए हमारे क्या, कार्ल सागन, ऑप्शन बी हमारे क्या, इसैक एसिमोव, एंड ऑप्शन सी हमारा क्या, आर्थर सी क्लर्क, एंड ऑप्शन डी हमारा क्या, माइकल क्रिश्चियन। आपको बताना है कि ये जो बुक है ना हमारा कॉस्मोस बुक, क्या, कॉस्मोस बुक का नाम है, जो किससे रिलेटेड, हमारे यूनिवर्स, ब्रह्मांड से रिलेटेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, कार्ल सागन, ठीक है, कार्ल सागन के द्वारा हमारी कॉस्मोस बुक लिखी गई है, क्या, कार्ल सागन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम लोग अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ना खत्म होने वाली कहानी, द नेवर एंडिंग स्टोरी, ठीक है, ना खत्म होने वाली कहानी मतलब कभी जो खत्म ना हो सके वो कहानी है, ठीक है, एक बुक का नाम है ना खत्म होने वाली कहानी मतलब नेवर एंडिंग स्टोरी, इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, क्या है हमारा, ऑटोबायोग्राफी, एक बायोग्राफी होता है, एक हमारे क्या बायोग्राफी होता है, क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी होता है, तो ये ऑटोबायोग्राफी क्या होता है हमारा, मतलब अपनी जीवनी, अपने बारे में लिखना, वो क्या कहलाएगा, हमारा ऑटोबायोग्राफी कहलाएगा, और अपनी जीवनी के बारे में किसी और के द्वारा लिखवाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, बायोग्राफी बोलते हैं, ठीक है, तो क्या, ऑटोबायोग्राफी मतलब अपने ऊपर ये खुद लिखे, कौन सा, ना खत्म होने वाली कहानी के ऑथर हमारे कौन है, ठीक है, नेवर एंडिंग स्टोरी, ऑप्शन है हमारे क्या, सोनिया गांधी, ऑप्शन बी हमारा क्या, टी.एन. शेषान, एंड ऑप्शन सी हमारा क्या, वी.पी. सिंह, एंड ऑप्शन डी हमारा क्या, अमिताभ बच्चन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, वी.पी. सिंह इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा, वी.पी. सिंह के द्वारा क्या है, नेवर एंडिंग स्टोरी है ना, नेवर एंडिंग स्टोरी लिखा गया है, किसके द्वारा, हमारे वी.पी. सिंह के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हम आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वर्क ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको चार कृति दिए हुए हैं, ठीक है, आपको बताना है ये चारों में से कौन सी कृति हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखी गई है, नहीं पूछ रहा मतलब नॉट नहीं लिखा है, मतलब इसमें से तीन हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, अगर आप जानते हैं कि वो तीन कौन कौन सी है जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है तो आप क्या इससे सेलेक्ट करके हटा सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे क्या, चित्रा, ऑप्शन बी हमारा क्या, कपाला कुंडाला, एंड ऑप्शन सी हमारा क्या, चित्ररंगदा, एंड ऑप्शन डी हमारे क्या, द कोर्ट डांसर आपको बताना है, ठीक है ना, आपको क्या बताना है, नॉट रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, इसमें इन चारों में से कौन सी कृति हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है, ठीक है, तो ये जो चित्रा है ये क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर की है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्या, कपाला कुंडला ये भी हो सकता है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी क्या है, चित्ररंगदा, ये क्या है, ये भी हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, चित्रा भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, एंड ऑप्शन डी हमारे द कोर्ट डांसर, ठीक है, द कोर्ट डांसर भी हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखी गई है, ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच फॉर्म द फॉलोइंग वाज ऑथर्ड बाय, ठीक है ना, ऑथर्ड बाय मुल्क राज आनंद, निम्नलिखित में से किसकी रचना मुल्क राज आनंद की थी, ठीक है ना, मुल्क राज आनंद की रचना इन में से कौन है, द डार्क रूम, द विलेज,
माई गॉड डाइड यंग एंड द ए स्ट्रेंजर कॉल्ड आई। ठीक है, आपको क्या बताना है, विच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वाज ऑथर्ड बाय मुल्क राज आनंद। ये जो मुल्क राज आनंद है ना, इनके द्वारा कौन सी स्टोरी लिखी गई है, आपको ये बताना है कौन सी बुक लिखी गई है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी। ठीक है, द विलेज। द विलेज है ना, जो द विलेज किसके द्वारा लिखी गई है हमारी, है मुल्क राज आनंद के द्वारा द विलेज लिखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा, मुल्क राज आनंद। अब विलेज भी लिखी गई है तो किससे रिलेटेड होगा हमारा, द विलेज, गांव से रिलेटेड होगा। गांव में जो भी लोगों का रहन सहन उसके बारे में, वो किस पे डिपेंड रहते हैं, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, सोर्स क्या है जीवन का। ठीक है, तो ये सब विलेज से रिलेटेड, जो हमारे विलेज में रहते हैं ना, वो नेचर से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, विलेज पे एक नॉवेल लिखा है, बुक लिखा है, जिसके ऑथर हमारे कौन है, मुल्क राज आनंद। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु इज द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर बुक सीरीज। ठीक है ना, ये जो हैरी पॉटर बुक सीरीज है ना, इसके लेखक कौन है, हैरी पॉटर। हैरी पॉटर क्या है एक बुक सीरीज भी है, हमारे बुक सीरीज भी है हैरी पॉटर, और उस पे क्या, बुक सीरीज पे ना इस मूवीज भी बनाई गई, सीरीज मूवीज भी इस पे बनाई गई है। इसमें टोटल 8 पार्ट है, कितने, 8 सीरीज है। ठीक है, 8 सीरीज पार्ट है, मूवी सीरीज टाइप में। ठीक है, 8 पार्ट है टोटल हैरी पॉटर, जिसमें क्या होता है, एक नई जादुई दुनिया होती है। ठीक है, जिसमें अच्छे जादूगर बुरे जादूगर दोनों एक स्कूल में, हॉगवर्ड स्कूल में एडमिशन लेते हैं, जिसमें अच्छे जादूगर और बुरे जादूगर दोनों रहते हैं। बहुत अजीब सी दुनिया, इमेजिनरी दुनिया टाइप का ये सीरीज बना हुआ है। ठीक है, जिसमें हमारे हैरी पॉटर, मेन लीडिंग रोल किसका कैरेक्टर है, हैरी पॉटर और हरमाइनी। ठीक है, अगर आप देखे होंगे तो आपको ये सब नाम पता होगा, प्लस ये रॉन वेजली, ये सब क्या है, इसका मेन कैरेक्टर है हैरी पॉटर मूवी का। ठीक है, टोटल 8 पार्टों में। तो आपको बताना, ये जो हैरी पॉटर क्या बुक सीरीज है ना, इसके हमारे राइटर कौन है। ठीक है, आपको बताना, ऑप्शन है हमारा क्या है, जेके रोलिंग, ऑप्शन ई बी क्या है, एडवर्ड केलिन, एंड ऑप्शन सी क्या है, चार्ल्स डिकन, एंड ऑप्शन डी हमारा क्या है, निक मिडलटन। ठीक है, आपको बताना है हैरी पॉटर जो बुक सीरीज है ना, वो किन के द्वारा लिखा गया, आपको कमेंट करना है, क्या होगा, किन के द्वारा लिखा गया, किनके द्वारा लिखा गया हमारा, जेके रोलिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर। जो जेके रोलिंग है ना, ये क्या एक ब्रिटिश ऑथर है। ठीक है, क्या है, ब्रिटिश ऑथर है। ठीक है, ब्रिटिश ऑथर है हमारे, ब्रिटिश ऑथर, इन्हीं के द्वारा ये हैरी पॉटर बुक सीरीज लिखा गया है, जिसपे मूवीज भी है, टोटल 8 पार्ट्स में ये मूवीज है। देखोगे तो बहुत अच्छा है कि जादुई दुनिया है, अजीब, यहाँ पे ब्रूम स्टिक, उड़ने वाला जादू का छड़ी, ये सब वगैरह आप देखोगे। ठीक है, अजीब टाइप का जानवर, अनइमेजिनरी जानवर यहाँ पे देखो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु इज द ऑथर ऑफ एजलेस वर्डी टाइमलेस माइंड। ठीक है ना, एजलेस वर्डी, एजलेस वर्डी प्लस क्या, टाइमलेस माइंड के लेखक कौन है, एजलेस वर्डी प्लस टाइमलेस माइंड के लेखक कौन है, ये क्या हमारा बुक है, इसके ऑथर कौन है हमारे, दीपक चोपड़ा, टनी कुशेर, वी.एस. नायपॉल एंड डॉम मॉरिस। ठीक है, आपको बताना है क्या, जो एजलेस वर्डी, ठीक है, एजलेस वर्डी टाइमलेस माइंड, ये बुक है हमारा, इसके हमारे ऑथर कौन है, कौन होंगे, दीपक चोपड़ा, टॉनी कुशेर, वी.एस. नायपॉल एंड द डॉम मॉरिस। ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हमारा, दीपक चोपड़ा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या, टाइमलेस, एजलेस बॉडी एंड टाइमलेस माइंड किसके द्वारा लिखा गया हमारे, दीपक चोपड़ा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम लोग आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु इज द ऑथर ऑफ द इंटरनेशनली acclaimed बुक द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल। ठीक है, acclaimed बुक द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल, ये क्या इंटरनेशनली बुक है, मतलब नेशनल इंटरनेशनल पूरे मार्केट में ये छा गया था। ठीक है, ये जो बुक है ना, इंटरनेशनली इसको सेल किया जा रहा था बहुत ज़्यादा, इंटरनेशनली भी इसका डिमांड बढ़ गया था। ठीक है, तो कौन सी बुक है, द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल, ये बुक इंटरनेशनल में पूरा फैल गया था, बहुत बेस्ट सेलर बुक में से ये एक है। ठीक है, मिस्ट्री ऑफ कैपिटल के हमारे क्या लेखक कौन है, ऑप्शन ए हमारे क्या है, सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी हमारा क्या है, मसाकी साटो, एंड ऑप्शन सी हमारा क्या है, हर्नांडो डी शोटो, एंड ऑप्शन डी हमारा क्या है, डेविड एकर। ठीक है, आपको बताना है कौन सा, द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल, क्या इंटरनेशनली एक्लेम्ड बुक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित पुस्तक, द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल के लेखक कौन है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या है, इसको बहुत ज्यादा पसंद किया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है इसके ऑथर कौन है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, किसके द्वारा, हर्नांडो डी शोटो के द्वारा ये किताब लिखी गई है। ठीक है, इसके ऑथर कौन है हमारे, हर्नांडो डी शोटो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
ए बुक ए ग्रेट सोल, ए बुक ग्रेट सोल, ठीक है, एक बुक है ग्रेट सोल। महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया वाज in some news state time back was banned in the some Indian states including Gujarat, the author of the book। तो यहाँ पे आपको क्या बताना, एक किताब है ग्रेट सोल नाम का, ठीक है, महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया। जो महात्मा गांधी थे ना हमारे राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी का स्ट्रगल किससे, इंडिया के साथ के था, स्ट्रगल विद इंडिया। कुछ समय पहले क्या हुआ था ना, खबर में था, मतलब न्यूज में था हमारे ये, कि क्या, कि गुजरात सहित कुछ भारतीय राज्यों में प्रतिबंधित कर दी गई। लेकिन ये जो बुक था ना ग्रेट सोल, बुक ग्रेट सोल, किस पे आधारित था, हमारे महात्मा गांधी इंक्लूड विद इंडिया, ठीक है। ये क्या किया गया था, कुछ राज्यों में इसको बैन कर दिया गया था, मतलब प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक है। तो आपको बताना क्या है कि वो जो पुस्तक थी ना द ग्रेट सोल, इसके लेखक कौन है, अभी करंट न्यूज में आया हुआ था, ठीक है, कि बुक को बैन कर दिया गया था। आपको बताना है इसके हमारे लेखक कौन है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे क्या, डनकन ग्रीन, ऑप्शन बी हमारे क्या है, जैक वेल्च, ऑप्शन सी हमारा क्या है, माइकल ऑन्डाटजी, एंड ऑप्शन डी हमारा क्या है, जोसेफ लैलीवेल्ट, ठीक है। आपको बताना है कौन सा बुक हमारा, ए बुक ग्रेट सोल, महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल, ठीक है, महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जोसेफ लैलीवेल्ट, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसके ऑथर हमारे क्या कौन थे, जोसेफ लैलीवेल्ट, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, द ऑथर ऑफ द बुक एनिमल फॉर्म, ये क्या है, एनिमल फॉर्म। एनिमल फॉर्म क्या है, हमारा एक बुक है, ठीक है, किससे रिलेटेड है, एनिमल्स, ठीक है। कुछ नेपोलियन, जो नेपोलियन थे ना, और प्लस जो पिग्स वगैरह होते हैं, इनसे रिलेटेड ये स्टोरी है, ठीक है, ये बुक में लिखी गई है एनिमल्स फॉर्म में। तो आपको बताना है जो एनिमल फॉर्म्स है इसके हमारे ऑथर कौन है। ऑप्शन है हमारे क्या, एस.एम. ऑल, जॉन ड्राइडेन, जॉर्ज ऑरवेल एंड द लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। ये हमारे ऑथर्स के नाम दिए, आपको बताना ये जो बुक है ना हमारा एनिमल्स फॉर्म, इसके हमारे ऑथर कौन है, ठीक है, इसके हमारे ऑथर कौन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसके ऑथर कौन है हमारे, जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपसे पूछा जाए एनिमल फॉर्म्स के हमारे ऑथर कौन है, तो आपको क्या बोलना है, जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल इसके क्या है ऑथर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, द बुक ए टेल ऑफ टू सिटीज वाज रिटन बाय, एक किताब है क्या, ए टेल ऑफ टू सिटीज, ठीक है, बुक का नाम क्या है, ए टेल ऑफ टू सिटीज। ए टेल ऑफ टू सिटीज किसके द्वारा लिखी गई किताब है, ठीक है, ए टेल ऑफ टू सिटीज किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है हमारा चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन बी हमारे क्या शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन सी हमारे क्या मार्क ट्वाइन, ठीक है, ऑप्शन सी हमारे क्या मार्क ट्वाइन, और ऑप्शन डी हमारा क्या जॉन लेनन, ठीक है। आपको बताना है क्या बताना है, ये जो टेल ऑफ टू सिटीज है ना किताब, टेल ऑफ टू सिटीज हमारे किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा, चार्ल्स डिकेन, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किसके द्वारा लिखी गई हमारी ये बुक, चार्ल्स डिकेन के द्वारा ये बुक लिखी गई है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पे, which of the following newspaper had been edited by गांधी जी, ठीक है ना। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन गांधी जी ने किया है, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 न्यूज़पेपर के नाम दिए गए हैं, क्या ये टोटल 4 न्यूज़पेपर के नाम दिए गए हैं। तो आपको बताना इन चारों में से कौन से न्यूज़पेपर एडिट किया गया है, किसके, हमारे महात्मा गांधी के द्वारा एडिट किया गया है, आपको ये बताना है। तो कौन सी वो न्यूज़पेपर थी, ऑप्शन है हमारा जनशट्टा, एंड ऑप्शन बी हमारे क्या महारटा, एंड ऑप्शन सी हमारे क्या गुजरात टाइम्स, एंड ऑप्शन डी हमारे क्या नवजीवन, ठीक है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ये जो कौन सी न्यूज़पेपर, ठीक है ना, न्यूज़पेपर का यहाँ पे नाम बताना है, तो किसके द्वारा एडिट किया गया था, हमारे किसके द्वारा एडिट किया गया था, हमारे महात्मा गांधी के द्वारा एडिट किया गया था, ठीक है। न्यूज़पेपर का नाम क्या था, न्यूज़पेपर का नाम क्या था, क्या होगा, जनसट्टा, महारथा, गुजरात टाइम्स एंड नवजीवन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है, नवजीवन किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा एडिट किया गया था, चलाया गया था, लेकिन फिर ये क्या होगा ना बैंड हो गया था, इसको बंद कर दिया गया था, ठीक है। कुछ लोग इसके अगेंस्ट में खड़े हो गए थे, फिर उसके बाद फिर से ये न्यूज़पेपर चलाया गया दूसरे नाम से, क्या नाम था, दैनिक नवजीवन, ठीक है, दैनिक नवजीवन के नाम से चलाया गया, नवजीवन के नाम से ये न्यूज़पेपर चलाया गया, ठीक है, दैनिक नवजीवन के नाम से चलाया गया, किसके परमिशन पे, हमारे गांधी जी के परमिशन पे, उनके
उनके थी से क्या किया गया था, उनके एडवाइस से ये चलाया गया था। दूसरा दैनिक नवजीवन, दोबारा इसको चलाया गया कब, ये 1 नवंबर, ठीक है ना, 1 नवंबर 1947 को ये पब्लिश कर दिया गया था हमारे क्या, दैनिक नवजीवन न्यूज़पेपर, ठीक है। किसके कहने पे हुआ था, हमारे महात्मा गांधी के कहने पे, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हम आते हैं नेक्स्ट पे। स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म इज बेस्ड ऑन द बुक क्वेश्चन एंड आंसर रिटन बाय, ठीक है। ये एक मूवी है, फिल्म है क्या, स्लमडॉग मिलियनेयर, ठीक है। क्या है, एक मूवी है, ठीक है। ये किस पे आधारित है, हमारी किसी बुक पे ये मूवी बनाई गई है, ठीक है। लोग क्या करते हैं ना, पहले नॉवल पढ़ते हैं, नॉवल से रिलेटेड क्या कर देते हैं, अगर उनको स्टोरी पसंद आता है तो उस पर मूवीज वगैरह, फिल्म वगैरह, सीरीज वगैरह बना दी जाती है, ठीक है। तो उसी तरह ही क्या है, स्लमडॉग मिलियनेयर क्या है, एक फिल्म है, ठीक है, जो किस पे बेस्ड है, हमारी बुक पे। बुक का नाम क्या है, हमारा क्वेश्चन एंड आंसर बुक है, ठीक है। इस पे बेस्ड ये स्टोरी लिखी गई है, मतलब फिल्म में स्टोरी डाली गई है। तो आपको बताना है किसके द्वारा ये लिखी गई है, तो क्वेश्चन एंड आंसर जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए हमारे क्या, विमल स्वरूप। ऑप्शन बी हमारे क्या, विकास स्वरूप। ऑप्शन सी हमारे क्या, विनेश स्वरूप। एंड ऑप्शन डी हमारे क्या, नॉन ऑफ दिस। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, किसके द्वारा लिखी गई है क्वेश्चन एंड आंसर बुक, क्वेश्चन एंड आंसर बुक किसके द्वारा लिखी गई है, विकास स्वरूप, ठीक है ना। ऑप्शन बी विकास स्वरूप के द्वारा ये बुक हमारी क्वेश्चंस एंड आंसर लिखी गई है, जिसपे एक मूवी बनी है क्या, स्लमडॉग मिलियनेयर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बियॉन्ड द लाइंस ऑटोबायोग्राफी, ठीक है ना। क्या एक बुक है, ऑथर के, उसका ऑथर का नाम बताना, क्या, बियॉन्ड द लाइंस एंड ऑटोबायोग्राफी। ये जो बुक है ना, ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या, खुद पे लिखा गया है, खुद की जीवनी खुद की द्वारा लिखी गई है, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ए बुक बियॉन्ड द लाइंस, ये किसके ऑथर कौन है, आपको ये बताना। द बुक बियॉन्ड द लाइंस के हमारे ऑथर कौन है, ऑटोबायोग्राफी। ऑप्शन है हमारे क्या, कुलदीप नैयर। ऑप्शन बी हमारे क्या, राय बहादुरी। एंड ऑप्शन सी हमारे क्या, खुशवंत सिंह। एंड ऑप्शन डी हमारा क्या है, जनरल जे सिंह, ठीक है। तो ये क्या है, बियॉन्ड द लाइंस, ठीक है। द बुक बियॉन्ड द लाइंस क्या है, एन ऑटोबायोग्राफी, किसके द्वारा लिखी गई है हमारी, ऑप्शन ए कुलदीप नैयर के द्वारा ये किताब लिखी गई है, ठीक है। किसके द्वारा, हमारे कुलदीप नैयर के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द क्रिकेटिंग लाइफ, ठीक है। एक क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, क्या, एक क्रिकेटिंग लाइफ, क्या, एक क्रिकेटिंग लाइफ किससे जुड़ा हुआ है, हमारा क्रिकेट, जो क्या है, प्ले गेम है, क्या है, एक गेम है क्या, क्रिकेट, क्रिकेट क्या है, गेम है। तो एक क्रिकेटिंग लाइफ है ना, एक बुक लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, यहाँ पे आपको 4 ऑथर्स के नाम दिए हुए। ये क्रिकेटिंग लाइफ किसके द्वारा लिखा गया, क्रिकेटिंग लाइफ है तो किससे जुड़ा हुआ होगा, एक क्रिकेट मैन होगा, उसके क्रिकेटिंग लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। अपने ऊपर क्या लिखा है, स्टोरी लिखा है। ये भी क्या है, हमारा ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। क्रिकेटिंग लाइफ क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। किसकी ऑटोबायोग्राफी, आपको ये बताना कि ऑटोबायोग्राफी आपको ये बताना है किसकी है, टॉनी ग्रीग, कपिल देव, सुनील गावस्कर एंड द क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस, ठीक है। क्या, एक क्रिकेटिंग लाइफ ऑटोबायोग्राफी, किसकी ऑटोबायोग्राफी, हमारी क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस की, किसकी, क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस की ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ए बुक इंटाइटल्ड द स्टोरीज ऑफ मालगुडी डेज, ठीक है, रिटन बाय, क्या, एक कहानी है किसकी, मालगुडी डेज, ठीक है ना। मालगुडी डेज, मालगुडी ना एक जगह का नाम है, ठीक है, स्टेट का नाम है, एक टाउन का नाम है, ठीक है। शहर का नाम है क्या, मालगुडी, जो कहाँ पड़ता है, हमारे इंडिया के साउथ पार्ट में पड़ता है, ठीक है। मालगुडी क्या है, एक टाउन का नाम है, क्या, इसी में क्या है, द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज, एक स्टोरी बनाई गई है, किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है हमारा अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी का है हमारा PM वाजपेयी। ऑप्शन सी हमारे क्या, RK नारायण। एंड ऑप्शन डी हमारे क्या, KR नारायणम, ठीक है। आपको बताना है, क्या बताना है, ये जो द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज है ना, स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखी गई है, स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, लिखी गई है हमारे RK नारायण, ठीक है।
आर के नारायण के द्वारा द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज लिखी गई है, जो हमारे साउथ पार्ट में पड़ता है, ठीक है, एक शहर का नाम ही है मालगुडी, उसी पे ये स्टोरी लिखी गई है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट में, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 1984, ठीक है, एक बुक है, क्या नाम है उस बुक का? 1984, ठीक है, 1984 ये बुक का नाम है, ठीक है, 1984। तो जो 1984 पुस्तक है ना, इसके हमारे लेखक कौन है? 1984 क्या एक बुक है, इसके हमारे लेखक कौन है? ऑप्शन ए हमारे क्या है? जॉर्ज ऑरवेल। ऑप्शन बी क्या हमारा? वॉल्टर स्कॉट। ऑप्शन सी हमारे क्या है? थॉमस हार्डी। एंड ऑप्शन डी हमारे क्या है? जे.एम. बैरी। ठीक है, आपको बताना है, क्या बताना है कि जो बुक है ना हमारी 1984 के हमारे ऑथर कौन है, ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 1984 के हमारे ऑथर कौन है? जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है, क्या होगा? जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा ये बुक लिखी गई है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, मेघदूत, ठीक है ना, मेघदूत वाज रिटन बाय, ये जो मेघदूत है ना किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है, मेघदूत किसके द्वारा लिखी गई? पोयम है, ठीक है ना, पोयम का एक लिरिक्स है, ठीक है, लव पोयम लिरिक्स है ये, जो किसके द्वारा लिखी गई है हमारे? ऑप्शन है हमारा क्या? बाना भट्टा। ऑप्शन बी क्या है? हुमायूं कबीर। ऑप्शन सी क्या है हमारा? कालिदास। एंड ऑप्शन डी क्या है? खुशवंत सिंह। आपको बताना ये जो मेघदूत किसके द्वारा हमारे लिखी गई है, ठीक है, मेघदूत किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है हमारी मेघदूत? किसके द्वारा लिखी गई हमारे? कालिदास, ठीक है, किसके द्वारा? कालिदास। इसमें टोटल 115 छंद है, ठीक है, इसको वर्सेस बोलते हैं। कितना? 115 छंद है, ठीक है, कौन से हमारे? मेघदूत में। क्या है? एक लिरिक्स है, ठीक है, लिरिक्स है, लव पोयम, ठीक है। और ये जो हमारे कालिदास है ना, संस्कृत के बहुत अच्छे पोयम में आते, कवि आते हैं, ठीक है, संस्कृत में बहुत अच्छे पोएम कवि के नाम से जाने जाते हैं हमारे ये कालिदास, ठीक है, संस्कृत के लिए सबसे ज्यादा ये प्रसिद्ध है। तो क्या होगा? मेघदूत वाज रिटन बाय, क्या होगा? ऑप्शन सी, कालिदास के द्वारा लिखी गई है। टोटल इसमें 115 छंद दिए हुए, वर्सेस दिए हुए हैं, ठीक है, और क्या एक लिरिक पोयम है, लव पोयम है, ठीक है, जो मेघदूत मैंने लिखे हुए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, लाइफ डिवाइन, ठीक है ना, लाइफ डिवाइन इज ए बुक रिटन बाय, ये लाइफ डिवाइन क्या है? हमारा बुक है, ठीक है, लाइफ डिवाइन, जो लाइफ डिवाइन द्वारा लिखी गई पुस्तक किसकी है? टैगोर, गांधी, श्री अरबिंदो। एंड ऑप्शन डी राधा कृष्णन। ये जो क्या हमारा बुक है? लाइफ डिवाइन एक पुस्तक है, ठीक है, लाइफ डिवाइन, ये किसके द्वारा हमारे लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है हमारे? लाइफ डिवाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? टैगोर, गांधी, श्री अरबिंदो एंड क्या? राधा कृष्णन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा? श्री अरबिंदो, ठीक है, ऑप्शन सी, किसके द्वारा? श्री अरबिंदो के द्वारा ये लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी गई है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, लाइफ पे आधारित ये पुस्तक है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर? तो ये विंग्स ऑफ फायर भी हमारे क्या है? विंग्स ऑफ फायर भी हमारे क्या बुक है। तो ये जो विंग्स ऑफ फायर है ना, पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के हमारे पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है हमारे क्या? एम.जे. अकबर। एंड ऑप्शन बी क्या? विक्रम शेठ। ऑप्शन सी हमारे क्या? अरुंधति रॉय। एंड ऑप्शन डी हमारे क्या? ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। ठीक है, आपको बताना क्या है, ये विंग्स ऑफ जो फायर बुक है ना हमारा, विंग्स ऑफ फायर बुक किसके द्वारा लिखी गई है? 4 ऑथर्स के नाम यहाँ पे आपको दिए हैं, आपको बताना किसके द्वारा ये लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है हमारे? विक्रम शेठ, अरुंधति रॉय, एम.जे. अकबर। एंड ऑप्शन डी ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। किसके द्वारा लिखी गई है हमारी ये पुस्तक? किसके द्वारा लिखी गई है? ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। ठीक है, ऑप्शन डी किसके द्वारा लिखी गई है? ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। इन्होंने कितने पुस्तक? मोर देन 60+ इन्होंने ये बुक्स लिखे हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे थे ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के, और भी सारे बुक्स थे। ठीक है, तो उनमें से एक है क्या? विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, जो किसमें मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुए थे, और 2002 में क्या है 11वें राष्ट्रपति के तौर पे हमारे ए.पी.जे. अब्दुल कलाम चुने गए थे। ठीक है, भारत रत्न का अवार्ड भी इनको मिला था। अब आते हैं नेक्स्ट पे, द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ठीक है ना, द फ्यूचर ऑफ इंडिया एक बुक लिखा गया है। ठीक है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडिया एक बुक लिखा गया है नामक जो पुस्तक है ना, उसके हमारे लेखक कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए हमारे क्या? बिमल जलन। ऑप्शन बी क्या हमारा? एन.के. सिंह। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे क्या? अमिताभ घोष। क्या? अमिताभ घोष। एंड ऑप्शन डी हमारा क्या है? दीपक चोपड़ा। आपको बताना है कौन सा बुक? द फ्यूचर ऑफ इंडिया।
ठीक है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया जो बुक है ना, इसके हमारे ऑथर कौन है? क्या होगा? बिमल जलन, NK सिंह, अमिताभ घोष एंड दीपक चोपड़ा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हमारा? बिमल जलन। ठीक है, बिमल जलन के द्वारा ये किताब लिखी गई है। क्या? द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हमारे बिमल जलन के द्वारा लिखी हुई है। ठीक है, और ये जो बिमल जलन है ना, ये क्या है ना, आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर है। ठीक है, आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर थे। ठीक है, कौन? हमारे बिमल जलन। प्लस ये क्या थे? पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर थे। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर में से ये एक थे हमारे। ठीक है, मेंबर थे पार्लियामेंट में, किसके? राज्यसभा के। ठीक है, कौन? हमारे ये बिमल जलन जो है ना, ये आरबीआई के गवर्नर, फॉर्मर गवर्नर भी कहलाते हैं। प्लस ये क्या है? पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड पर्सन। क्या होता है? जो भी हमारा पार्लियामेंट होता है, जो भी दो हाउसेस, दोनों में से क्या किया जाता है? कुछ व्यक्ति को नॉमिनेट कर लिया जाता है, मनोनीत कर लिया जाता है। ठीक है, तो उस मेंबर के क्या हो जाते हैं? उस हाउस के वो मेंबर हो जाते हैं। तो उसमें कौन? हमारे बिमल जलन नॉमिनेटेड पर्सन में से एक है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हम आते हैं नेक्स्ट पे। नाट्य शास्त्र वाज रिटन बाय। ये जो नाट्य शास्त्र है ना, किसके द्वारा लिखा गया था? ये जो नाट्य शास्त्र है, किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए व्यास मुनि, ऑप्शन बी जंडू मुनि, ऑप्शन सी नारद मुनि, ऑप्शन डी भारत मुनि। ठीक है, नारद, शारद, जंडू, व्यास मुनि सब मुनि है। ठीक है, तो जो नाट्य शास्त्र है ना, किसके द्वारा लिखा गया? नाट्य शास्त्र, ड्रामा, नाट्य बोले तो ड्रामा। जो नाट्य शास्त्र है ना, किसके द्वारा लिखा गया? व्यास मुनि, जंडू मुनि, नारद मुनि, भारत मुनि। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? हमारे भारत मुनि। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपसे पूछा था जो नाट्य शास्त्र है, अर्थशास्त्र भी बताए थे। ठीक है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? फिर हमारा नाट्य शास्त्र आया। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन? हमारे भारत मुनि। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हम आते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेचर पीसेस वाज रिटन बाय कृष्णा देवराय। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक अंश कृष्ण देव राय द्वारा लिखा गया था? ठीक है, इसमें से आपको बताना क्या है, मतलब ये चारों आपको दिया हुआ है, इन चारों में से साहित्यिक अंश कौन है? ठीक है, इन चारों में से साहित्यिक अंश कौन है जिसे किसके द्वारा लिखा गया? हमारे कृष्ण देव राय के द्वारा लिखा गया। ये चारों आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे अंश दिया हुआ है। ठीक है ना, साहित्यिक अंश दिया हुआ है 4। आपको बताना है इसमें से हमारे कृष्ण देव राय के कौन से अंश है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे क्या है? कथा, त्रिशतंगा, ऑप्शन बी क्या है? अनुक्ता, मालयाड़ा, ऑप्शन सी हमारा क्या? उषा परियानम, एंड ऑप्शन डी हमारा क्या? कवि वजह मरगर। ठीक है, आपको बताना है किसकी? कृष्ण देव राय। ठीक है ना, कृष्ण देव राय की साहित्यिक अंश इनमें से, इन चारों में से कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक अंश? ठीक है ना, साहित्यिक अंश आपको पूछ रहा है। क्या? लिटरेरी पीस पूछ रहा है। किसका? कृष्ण देव राय का। ठीक है ना, कृष्ण देव राय के द्वारा लिखा गया है। वो कौन है इन चारों में से? क्या होगा? कथा, अनुक्ता, उषा परियानम या फिर कविराज मरगा। क्या होगा इसका? अनुक्ता मालयाड़ा। ठीक है, अनुक्ता मालयाड़ा किसके द्वारा लिखा गया है? किसका अंश है? कृष्ण देव राय का। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये आज हम लोग देख लिए क्या? हमारे बुक्स एंड ऑथर्स देख लिए। टोटल हम लोग कितने पार्ट 3 में हम लोग कवर कर लिए। टोटल मिला के 75 क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर्स के हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, टोटल 75 क्वेश्चन, 100+ जाना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे बुक्स एंड ऑथर। आई होप ये आपको क्लास अच्छा लगा। थैंक यू।